हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है करोपो पार्ट 2। तो अगर हम लोग पार्ट 1 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 1 में यहाँ पर यही दिखाया था कि फादर एंड डॉटर को उनका सोना अभी तक भी नहीं मिल पाया और यहाँ पर कोर्ट जो है उन्हें तारीख पर तारीख ही दिए जा रहा है। तो आगे देखते हैं कि कहानी नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So, let's get started without any delay. क्या चाहिए आपको सर? आपने 60 अशर्फियां बरामद की, लेकिन आपकी एफआईआर में 45 का जिक्र है। क्या लगता है चोर उसे संभाल कर रखेगा? रात को जेवर लेकर निकल गए। महाबलीपुरम जाके वो पैसे उड़ा दिए होंगे। क्यों कुमारन भैया? सही है सर। आपके पुलिस स्टेशन में इस तरह के झूठे एफआईआर लिखने का तरीका मैंने सिखाया मैडम। ओ कुमारन भाई, जेवर अलमारी में ही रखे हैं ना? हाँ, समझ गए। अबे लेके आना मैडम, कुछ नहीं बोलेंगे जा। ठीक है। अब इन सबको लीजिए और यहाँ से निकलिए सर। मैं तो चला जाऊंगा, खुशी खुशी मेरा क्लाइंट भी चला जाएगा। मेरी टीम का क्या होगा मैडम? क्या मतलब? फोन पे इज्जत से बात करनी चाहिए थी मैडम। हाँ। पूरे थाने पे कब्जा कर लिया, इन्हें भगा भी दिया तो मरीना बीच पहुंच जाएंगे। जाओ अंदर से वो जेवर लेकर आओ। वहाँ से भी? ओके मैडम। ओ आफत को लेकर यहाँ से जाइए प्लीज। मिल गए। चलिए मैडम, मेरा कॉल रख लीजिए, कॉल कीजिएगा, टच में रहेंगे। ये बड़े ही टॉप के हैं। उनको भी दे रहे कार्ड। आदत से मजबूर हूँ, सॉरी मैडम। रख दिया। सर, पुलिस के पास तो नहीं निकला। हाँ? उन चोरों ने बेच डाला, पर कमिश्नर ऑफिस से फोन पे फोन आ रहे हैं सर। अरे वो अंदर से हिल गई है सर। जेवर नहीं मिले तो अब कॉम्प्रोमाइज करना चाहती। मुझसे कहती है ये पैसे लेके मामला रफा दफा करो। अब मैं ठहरा ईमानदार वकील, अंतरात्मा नहीं मानती। लेकिन अपने सताए हुए क्लाइंट के लिए मैंने त्याग किया। मैंने सही किया ना सर? ये देखो। सही किया ना मैंने? जितना बन पड़ा उतना मैंने किया। बस बस शांत हो जाओ। हमारे लिए इतने सारे लोग अपने जरूरी काम छोड़कर यहाँ आए, हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। एक ईमानदार वकील होने के नाते जिंदगी में मिला है क्या है मुझे? इन पैसों को इन सभी लोगों में बांट देते। अरे यार, वैसे भी हमारा थोड़ी है, रिश्वत का पैसा है। तुम भी सहमत हो ना? अरे लो बात, दरिया से बड़ा दिल है आपका, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। क्या दिखाए देखो ना। Exactly. सिस्टम के बारे में, मतलब इतना करप्शन है। एग्जैक्टली। आज तो केस खत्म हो जाएगा क्या? The case is passed on to next. अरे तो ऐसे तो लड़की की तबीयत खराब हो जाएगी। ये रुको, कहीं सीढ़ियाँ टूट ना जाए। लिफ्ट में तो वेट लिमिट देखिए, राजकोट की सीढ़ियों पर भी देखिए। 10 से ज्यादा चढ़े तो गिर जाएंगे। ओ देखिए, मतलब इतना कच्चा हो गया। यस। अरे मेरा सिर फटेगा, उसके बाद ठीक करवाएगा इलेक्ट्रिशियन। देख लो करप्शन कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है। ये देखो उसका बिल उनको देते जाओ, ये करते जाओ। ये लो। ये सारे बिल्स हैं। वही तो। ये है यहाँ का बाहुबली नासिर। इमारत इतनी खंडर हो चुकी है कि ऐसे मुक्कों से ही ढह जाएगी। और ये ओ ओ नो। मेरे दिल में है पलियों तो तलवार, आंसू की नदियां हैं वहीं पर तुमने कहा तो तलवार का सारा देश कहते देखो ना क्या चल रहा है। मतलब हैं चलते चलते सच हुआ। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, सब मिले हुए, सब दिखा रहे। देखो ना। अरे कितने महीने गुजर गए। क्या ये सब देखो हो रहा है। अभी वो नहीं उठे, नहीं उठे। उनकी हालत नहीं उठने की।
बेबी सर कह रहे थे कल तक हमें हमारा सोना मिल जाएगा। जैसे ही कोर्ट से सोना मिलेगा सीधे हॉस्पिटल जाएंगे, एक बार डॉक्टर देख लें फिर सर्जरी करेंगे। मूवी छोड़ दी है लगता है। हाँ। पता है मोहनलाल और दुलकर सलमान के घर चेन्नई में ही है। ओ हम देखने चलेंगे। ऑपरेशन होते ही हम पहले उनके घर देखेंगे फिर गांव लौट जाएंगे। जरा चेक करो आज सोने का भाव क्या है, देखो ना। बस पापा, हाँ वो सोना कभी नहीं मिलने वाला। अभी तक बात समझ नहीं आई, पागल मुझे बना रहे छोड़ वो दिया। हमें। हाँ जिस दिन सोना लौटा दिया ना उनकी कमाई बंद हो जाएगी। हाँ। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। ये देखिए, देखिए ना, बिरयानी 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 बिरयानी, आइसक्रीम, सिगरेट, बीड़ी, गिनते जाओ। ओ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझते हो आपको? घर चलते हैं पापा, अब और नहीं सहा जाता। पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है आपकी। प्लीज रो लो बेटी। पापा। रो लो, रोने से दिल हल्का हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं हमें सोना मिल जाएगा। हम सीधे हॉस्पिटल जाएंगे, तुम्हारा ऑपरेशन कराएंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। जानती हो मैं बताऊं, तुम मुस्कुराओगी तो मैं जवाब दूंगा। एक बार पापा ने कमिटमेंट कर दी ना फिर पापा अपने आप की भी नहीं सुनते। कुछ याद आया? चल अब सो जा, आराम कर ले। तू इधर ही रहना, कल मैं कोर्ट अकेला ही चला जाऊंगा, ठीक है? रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी मट्टंचेरी सुकुमारन। लॉर्डशिप, आज सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए गए हैं। कोर्ट में ऑफिसर भी उपस्थित हैं। क्यों भाई, कहाँ सो रहे थे अब तक? आना जरूरी नहीं समझा? मैं एक बहुत ही जरूरी केस इन्वेस्टिगेट करने गया था सर। तुमको शर्लॉक होम्स हो? ऐसा कौन सा बड़ा केस था? रिपोर्ट फाइल किया? कब का कर चुका हूँ सर। अप्रेजर, नमस्ते जज साहब। आज सारी बारात यही है, लगता है किसी की शादी होने वाली है। सब चेक किया ना? हाँ सब चेक कर लिया, अभी सबमिट कर रहा हूँ। फाइनली मिलेगा इनको आज, पता नहीं। या फिर से कुछ ना कुछ बोल के अटका देंगे। The court is adjourned. क्यों? एक इमरजेंसी आई है, आज के सारे केस किसी और दिन शिफ्ट होंगे। आप अचानक नहीं जा सकते, बड़ी मुश्किल से सब इकट्ठे हुए हैं। आपको जहाँ जाना चाहिए सर, बस मेरे सामान दे दीजिए। 4 महीनों से कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है कि आज मैं सोना लेकर आऊंगा, और आप ऐसे ही जा रहे हैं सर। और कितना इंतजार करूंगा? बेबी का नाम बोलो। क्या यार, सब पैसे खा रहे हैं। कोर्ट में ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो? बेबी कनन के क्लाइंट हो इसलिए छोड़ दिया, वरना लॉकअप में होते। कोई इमरजेंसी हो सकती है, हो सकता है मरने से पहले कोई आखिरी बयान देना चाहता हो। सब कुछ तुम्हें थोड़ी बताएंगे। जज भगवान होते हैं, उनसे सवाल नहीं करते, बस हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। दिमाग खराब है? बहुत बड़ी तोप है क्या? जज से इस तरह से बात करते हैं? तेरे लिए बस एक केस होगा, मैं यहाँ हजारों केस लड़ता हूँ। आज तक एक केस भी खत्म किया है क्या तुमने? ओ बस पैसे पैसे, बिरयानी बिरयानी, यही नाटक है तुम्हारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे यार, अब आई अकल ठिकाने? इनको मारे यार। जैसे जज मुझ पर पूरी तरह चिल्लाया, अकल का दुश्मन। देखता हूँ कौन तेरी ज्वेलरी निकलवा के देगा। अरे देखो कितना रूड बात कर रहे हैं। सर, चाय पीजिए सर। मैं भी आप ही की तरह हूँ। यहाँ एक केस के चक्कर में आया था, 30 साल हो गए। 30 साल? यकीन नहीं करता। हाँ? जब मैं यहाँ आया था तो आपकी बेटी की उम्र का था। अरे एक एक्सीडेंट में मेरा परिवार मारा गया और वहाँ के एमएलए ने मुझे भी मृत घोषित कर दिया। डेथ सर्टिफिकेट बना के सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। ओ मैं जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ, सांसें भी ले रहा हूँ। यही साबित करने के लिए मैं यहाँ आया। यहाँ के सारे वकील मुझे जम के लूटते रहे, पर मैं केस लड़ता रहा। पूरे 17 साल हो गए। अब पैसा भी नहीं रहा और ना ही कोई सहयोगी रहा। अब जो भी काम मिलता है वो कर लेता हूँ, लोग जो भी देते हैं वो ले लेता हूँ। देखिए, उनकी उतरन पहन के गुजारा कर रहा हूँ। यहाँ की आदत पड़ गई है, अब कहीं और जाना मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ। एक आत्मा हूँ, यही मेरा नाम है। लोग समझते हैं कोर्ट जाएंगे तो मुजरिम को सजा मिल जाएगी। कोर्ट तो घुमाती रहती है। और कोर्ट आना ही एक सजा है। ओह, ये तो बहुत ज्यादा हार्श ट्रुथ बोल दिया उन्होंने। प्लीज। कहाँ ट्रेन से उतरते नहीं थे तो। हाँ ना। बहुत ही शक्तिशाली भगवान है, जो मामले कोर्ट में नहीं सुलझ पाते मिर्ची उन्हें मिर्ची झट से सुलझाते हैं। यस।
कर सच्चे मन से आराधना करोगे तो ये न्याय अवश्य दिल पाएंगे। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब इतना बेबस अभी हो चुके लास्ट हो। ऑप्शन यही है, भगवान की श्रद्धा करना पड़ेगा उनको, तब जाकर ही कोई सॉल्यूशन निकलेगा। देखता हूँ कौन तेरे जेवर निकलवा के देगा। भगवान तो सपने में भी देखो यही आए थे। यस, कुछ इंडिकेशन यस, एक तरीके से बोले जो बुलावा आया था उनको। हाँ। ये वकील की लाइफ ऐसी कोर्ट के बाजू में। भगवान दिखने लगेंगे। अरे ओ, ये क्या था? ये उनका त्रिशूल? वैसा लगा मुझे भी। ये वही बिस्किट फैक्ट्री है, देखो। हाँ। अभी जो रियल इंजरीज होंगी पक्का। यस जैसे यस दिखाया यस, था। हाँ, नकली थी ना, अभी रियल लोग। रियल इंजरीज होगी। एक अलग से ऐसा लग रहा है पोर्टल ओपन हुआ। है, यस। वाओ, वो स्वयं भगवान आ रहे हैं। यस। वो वाओ, सूर्या सर। डिवाइन, एकदम यस, डिवाइन डिवाइन एनर्जी। पावर, डिवाइन एनर्जी। ये तो उसमें नशे हाँ, में है। नशे में। उनको रियल लग ही नहीं रहा है कुछ भी। कैसा होगा सर? पीछे देखो। किसी को भागने नहीं दे रहे हैं। वो सॉलिड यार। वो तो नशे में Yes. लॉयर। वाह। ओ, जिंक चकर चिक्का की चू, चिपका की चू। अरे भाई, क्या गोली खिला दी है भाई, पीक नशे। तू कौन सा प्लेयर है भाई, ग्रेट खली है क्या? अरे बात नहीं करनी है तो खड़ा क्या है, मैं निकलता हूँ। मैं हूँ करप्पू, बेटा है करप्पू। तो फिर मैं भी शिवा हूँ, महाकाल का अवतार। नशा हो गया, चढ़ गया मुझको। अरे वो पोर्टल ओपन कर दिए और वो देखो अलग डायमेंशन में चले गए। यस। हर जगह आग ही आग। यस। अभी नशे उतरेंगे सब। हाँ। और यस यस यस। सब नशा उतर गया। अभी समझ में आ गया, रियल में है। यस।
आप मुझसे मिलने कैसे आए महाराज? तुम्हारे पापों का हिसाब करने आया हूँ। यस मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं महाराज। हाँ ना चाहोगे? यस Oh. सब फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, कितने लोगों के साथ में गलत किया है। यस, ऊपर वाले मुझे उनको माफ गोल्ड कर दे। दिला दो अभी। बस मुझसे छोटी सी गलती हो गई। छोटी सी? नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। बस मुझे एक मौका दे दीजिए महाराज, मैं कल तक सब कुछ ठीक कर दूंगा। 4 महीनों में नहीं हुआ वो एक दिन में कैसे होगा? एग्जैक्टली। मैंने लंबा खींचा है, वरना इतनी मोटी फीस कैसे ऐड था? दाएं और बाएं दोनों हाथ में मैंने महंगी महंगी घड़ियां पहनी हुई है। पैसा, ये सब पैसे का ही तो खेल है महाराज, वरना रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी तो एक दिन का काम है महाराज। बस कुछ लोगों की ये जान देखो। बंद करनी होगी। वो बेंच क्लर्क, उसकी बच्ची के लिए साइकिल गिफ्ट दे दूंगा तो काम हो जाएगा। और वो पुलिस रिपोर्ट, बस 500 रुपए लगेंगे और रिपोर्ट हाजिर हो जाएगी। ये लो। और वो गोल्ड की वैल्यूएशन करने वाला वो अप्रेजर समझते हैं ना, उसको एक खंबा दूंगा और जैसी रिपोर्ट बोलूंगा वैसी लिख देगा। जब ये सारे काम निपट जाएंगे तब जज का असिस्टेंट रोड अटकाएगा। सर से नहीं मिल सकते। 200 की पत्ती में वो निपट जाएगा, आपको एंट्री मिल ये जाएगी। लो। अब रहा जज का सवाल, बस आपको उसे खुश करना है और वो आपके इशारों पर नाचेगा। ऑर्डर कब चाहिए? कल तक काम हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने पैसे खिलाकर काम करवाओ। अरे ये तो होना ही था। यस, मगर ये दुनिया ऐसे नहीं चलती, सालों से यही करते आ रहे हैं, इसका नशा हो गया है हमें। अरे वो वकील की लेकिन हिम्मत तो देखो, भगवान के सामने ऐसा बोल रहे हो। यस, भगवान भी चाहे तो उसे बदल नहीं सकता। हाँ अरे आप तो बुरा मान गए। अरे आप जैसे चाहेंगे वैसे प्रायश्चित करूंगा। चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मैं कहूंगा 100 दिए जलाऊंगा, सिर बुनवा के आपके नाम का भजन में गाऊंगा। ओम जय कर्पूर स्वामी, हे कर्पूर स्वामी मुझे माफ कर दो। आप जैसे बोलेंगे स्वामी मैं वैसा करूंगा, मुझे छोड़ दो स्वामी, बहुत चल रहा है। बिना सुधरने का मौका दिए सजा देना अन्याय है भगवान, ये पाप आपको बहुत भारी पड़ेगा। हाँ? न्याय का देवता हाँ, अन्याय भगवान नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? आप स्वयं न्याय के देवता है, अन्याय नहीं कर सकते। हाँ, हमारे कोर्ट में यही प्रोसीजर फॉलो होता है। आप तो मुझे बिना सच्चाई जाने दंड दे रहे हैं। आप तो भगवान हो, न्याय के देवता हो ना, तो चलो अदालत जाके देखो। और अगर ये इनके साथ चलेंगे? बेईमानी के इस लड़की के जेवर छुड़ा के दिखा दो, उसके बाद आप जो चाहे सजा दे देना। बिना नानुकुर के स्वीकार कर लूंगा। क्या न्याय के देवता को न्याय में विश्वास है तो साबित करो। भगवान को चैलेंज कर दिया उन्होंने। यस। ओ तो यहाँ पर भगवान करूपु स्वयं वहां पर जाकर उन्होंने हर एक को मजा चखाया, लेकिन यहाँ पर जो वकील है जिसका नाम है बेबी कनन, उन्होंने तो भगवान को ही चैलेंज कर दिया है कि वो उनके साथ में चले और सीधे तरीके से उनका काम करवा कर दिखा दे, तो वो जो भी उन्हें सजा देगी वो बेबी कनन जो है वो उससे सजा को स्वीकार कर लेगी। तो आपको क्या लगता है कि इसके आगे वाले पार्ट में क्या दिखाएंगे? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यस, तो इसी के साथ हम वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।